वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हम डे बाय डे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं ना, एक अच्छी सेहत और एक अच्छी कम्युनिटी के साथ और एक अच्छे विचारों के साथ, जो हम मॉर्निंग में अपना ये सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम हम करते हैं और कुछ ना कुछ बेहतर अपने जीवन में हम सीखने के लिए हम रोजाना यहाँ तैयार रहते हैं। तो ये बहुत शानदार बात है ना, क्योंकि हम जब डे बाय डे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं तो उसी की वजह से हम लाइफ को हम डिजाइन कर रहे होते हैं। यानी मोस्टली कहते हैं ना कि अभी बहुत सारे लोग बिस्तरों में करवटें बदल रहे होंगे और यहाँ हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं दिन की शुरुआत के लिए, है ना। तो यही यहीं से स्टार्ट होता है। हर किसी का लाइफ का जो कहते हैं कि स्टार्ट पॉइंट जो होता है वो बेड से ही स्टार्ट होता है कि हम वहां से शुरुआत कैसी करते हैं ना। शुरुआत करते हैं तो हम एक अच्छे विचारों के साथ करते हैं या गलत विचारों के साथ करते हैं, या मतलब एक अच्छी सोच के साथ करते हैं। कि मोस्टली लोग उठते तो बहुत सारे हैं, और जो सोता है वो ये भी तय नहीं है कि वो उठ पाता है, लेकिन जो उठता है वो नजरिया क्या है ना, अपने लिए करते हैं या कुछ समाज के लिए हम कुछ कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है ना। अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ समाज के लिए हम क्या कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं अपनी वजह से, वो सब हम यहीं रह करके सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में डे बाय डे हम सीख रहे हैं। जैसे कि हम नींद को लेकर के सीख रहे हैं कि नींद कितनी जरूरी है और क्या जरूरी है, और कितना हमारे बॉडी को चाहिए, कितना बड़ा पार्ट है नींद का, और क्या क्या नींद में हमें मिलता है, और किन चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए मात्र एक स्वप्न है, या बस एक मतलब लाइफ का एक पार्ट है कि दिन निकला है तो काम करेंगे, रात हुई है तो सो जाएंगे, है ना। ऐसा कुछ होता है, लेकिन वास्तव में रियलिटी में उसका मकसद क्या है और किस लिए ये सब कुछ बनाया गया है, और उसको समझने के लिए हम लगातार हम इन चीजों को सीख रहे हैं। क्योंकि सपनों में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिनको हम देख करके, हम कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे स्वप्न को हम देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। बोले रात मैंने देखा था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है ना। और उस इंसान को भी नहीं समझ पाते जो उस सपने में हमें मिलता है। वास्तव में रियलिटी यह है कि हमारा जो अवचेतन मन है वो हमें सचेत करता है उन सब चीजों के लिए। कभी कभी हमें किसी इंसान को हमारे स्वप्न में ला करके हमें चेतावनी देता है, जिसकी वजह से हम अगर उसको ध्यान में रखें तो हम आगे जो हमारा अगला दिन स्टार्ट होने वाला है, तो हम उसमें उसको मतलब सही से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हम उसको एक केवल स्वप्न मानकर हम छोड़ देते हैं कि ये तो स्वप्न में आता ही रहता है ना। जैसे कि मान लीजिए मूवी होती है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें ऐसे मिलती हैं जो हम उसमें से अपने कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू, यानी कि हम नोट करके हम लाइफ को अच्छे तरह से डिजाइन कर सकते हैं। बट होता क्या है, हम उसको मूवी ही मान के छोड़ देते हैं। बोले मूवी थी और देखा, और मतलब जो भी अच्छा लगा ठीक है, वरना वरना उसको बंद कर दिया ना। लेकिन हर एक चीज, चाहे पुस्तक हो, चाहे मूवी हो, या कोई एक छोटी सी लाइन हो, या कोई स्वप्न हो, हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है अगर उसमें से कुछ हम थोड़ा थोड़ा अच्छा ढूंढना शुरू कर दें अपने लिए, है ना। क्योंकि हर एक चीज हमें सिखाने के लिए, अगर ब्रह्मांड में है तो हमें सिखाने के लिए है। हम उससे कुछ भी इंस्पिरेशन हम अपने लिए ले सकते हैं, राइट। तो क्योंकि प्रार्थना और मानसिक नजरिया ही हमारा भाग्य बनाता है। अगर हम मतलब एक कहते हैं महत्वाकांक्षी इंसान रहेंगे, आशावादी रहेंगे, तो उसकी वजह से ही हम अपनी लाइफ को हम डिजाइन कर रहे होते हैं, उसी की वजह से हम अपनी लाइफ को अच्छा कर रहे होते हैं। और मोस्टली ऐसा नहीं कर पाते लोग, क्योंकि वो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे वो निराशावादी हो जाते हैं, अपने लिए ही अच्छा नहीं सोच पाते कि मैं सुबह को नहीं उठ पाता, मैं कितना ही कोशिश कर लूं मेरी आंख खुलती ही नहीं है, मेरी 9 बजे से पहले आंख खुलती नहीं है। वो कभी ऐसा कोई काम हुआ है क्या जो इंसान चाहे वो ना कर सके? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है ना। वो सब है हमारे अवचेतन मन पे कि हम शाम को सोचकर क्या सोते हैं। इंसान को इंसान की सोच उठाती है, शरीर नहीं उठाता है। शरीर तो एक मतलब एक चलती फिरती एक हमारी गतिविधि है, जिसको लेकर के हम चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे काम करते हैं। और सोने से पहले हम किस तरह की एक्टिविटी, यानी किस तरह का होमवर्क हमने अपने अवचेतन मन को दिया, उसी की वजह से हम सुबह को उठते हैं। और सफल लोग कहते हैं कि इंसान की ताकत नहीं कि वो सुबह को सो जाए, उसको उठाते हैं उसके गोल्स, है ना। जो उसके गोल्स होते हैं वो उसको उठाते हैं। तो हर किसी का, जो भी सफल लोग हैं या जिन्होंने जीवन में कुछ अच्छा किया है, वो सबके अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन वास्तव में वो विचारधाराएं हमें सफलता की तरफ ही लेकर के जाती हैं। सफल लोगों की हो सकता है अलग अलग, जैसे बहुत सारे ऐसे वर्क होंगे, बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस होती हैं कि उन्होंने इस चीज को लेकर के क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, है ना। बहुत सारी पुस्तकें जैसे हम पढ़ते थे स्कूलिंग टाइम में, तो वहां भी हमने देखा हुआ एक एक टॉपिक के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस अलग अलग राइटर्स की, अलग अलग मतलब जो लेखक हैं उनकी हुआ करती थी, लेकिन सबका मोस्टली एक ही निष्कर्ष होता था कि सफलता, है ना।
तो ऐसे ही हम हर एक चीज से हम सीख सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो। और जो दिमाग मस्तिष्क में चलता रहता है वही हमें मिलता है। हम सोचेंगे कि हम सुबह नहीं उठ पाते, हम सोचेंगे कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम सोचेंगे कि मुझसे ये नहीं होगा, हम सोचेंगे मैं इसके लायक नहीं हूँ, हम सोचेंगे ये मेरे फायदे का नहीं है, तो वैसा ही मिलने वाला है। अगर जस्ट अपोजिट यानी कि अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दे, यस मैं कर सकता हूँ, मैं सुबह को टाइम से उठ सकता हूँ, मेरे काम सब टाइम से हो जाते हैं, मेरे काम में किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रक्शन इस प्रोग्राम की वजह से या कुछ सीखने की वजह से मेरे में नहीं आता, और मेरा काम अच्छे से इम्प्लीमेंट में कर पाता हूँ, तो वैसे ही रास्ते में मिलने वाले होते हैं। और आफ्टर ऑल रहस्य जो होता है, यानी आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो वर्क करता है, वो इसी पे डिपेंड करता है कि हम सोचते क्या है, अपने मस्तिष्क को किस तरह की हम पिक्चर हम देते हैं, किस तरह की छाप हम उस पर छोड़ते हैं ना। देखा होगा आपने, स्टैम्प्स होते हैं बहुत सारे, है ना, स्कूलिंग स्टैम्प्स होते हैं या कोई मतलब ऐसे अधिकारी स्टैम्प्स होते हैं, जैसे स्टैम्प्स लगाते हैं वैसे ही नीचे आउटपुट आता है पेज पे, है ना। कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी स्कूल में स्टैम्प लगी और वो स्टैम्प जब हटाई तो वो तहसीलदार की या किसी और दूसरे अधिकारी की स्टैम्प बन जाती है क्या? नहीं ना। वो जैसा हम लगाते हैं वैसे ही वो छाप छोड़ती है, वैसे ही अवचेतन मन हमारा काम करता है। जैसे विचार देते हैं वैसे ही हमारे काम, वैसे दिन, वैसे ही आगे हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ, हमारी सब कुछ वैसे ही होने लगता है। क्योंकि मस्तिष्क में रचनात्मक ज्ञान भी देता है, और ऐसे बहुत सारी ऐसी कल्पना जो हम करते हैं उसी की वजह से सारे रास्ते खुलते हैं। बहुत सारे कहते हैं, कुछ लोग दूसरों को कहते हैं, तेरे पास तो टाइम है यार, मेरे पास तो नहीं है ना, तुझे कोई काम नहीं है, तू तो फ्री रहता है, तू कर सकता है अभी, इस तरह से, है ना। वो दूसरे को एक अच्छी दूसरे के लिए एक अच्छी कल्पना कर रहा है। अगर इस ऐसी ही कल्पना वो अपने लिए करे कि मेरे पास भी टाइम है, मैं भी इन चीजों को कर सकता हूँ, तो वो अपनी लाइफ को अच्छे से डिजाइन कर सकता है। मोस्टली लोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए ज्यादा अच्छा सोचते हैं। ये आजकल ऐसा कुछ होता आपने भी देखा होगा, क्योंकि वो सब नहीं जान पाते कि वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम करता है। अगर हम उठने के बाद, यानी सुबह को उठने के बाद हम सही निर्णय लेकर के उठें, यानी हमारी सोच क्या है, सुबह को उठे, नहाए धोए, वॉशरूम गए, खाना पिया, ब्रेकफास्ट किया, अपने ड्यूटी निकल गए या अपनी शॉप पे निकल गए, यही काम है ना। ये तो हम अपने लिए करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम सब करते हैं। लेकिन उठने का जो नजरिया है, उठने का जो मतलब कहना चाहिए कि जुनून है, या उठने का जो विचार है, वो किस तरह का है, समाज को कुछ देने का या अपने लिए कुछ करने का, है ना, वो डिपेंड करता है। तो सोने से जस्ट बाद जो हम गतिविधि करते हैं उसी की वजह से हमारा आगे का दिन तैयार होता है। और मतलब सोने से पहले जो हम अपने मस्तिष्क को जो चीजें हम देते हैं, और उठने के बाद यानी सुबह को मॉर्निंग। यस, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा नेटवर्क की वजह से आउट हो गया था ना। चलिएगा, तो वो हम मतलब किस तरह की सोच लेकर के हम उठते हैं, किस तरह के विचार हम रखते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में अब कितना अच्छा सोच पाते हैं अपने बारे में, ये सब हमारे अवचेतन मन पे उसी तरीके से असर डालता है। जैसे मैंने अभी स्टैम्प्स के बारे में आपको उदाहरण दिया है ना, जैसे हम अब हमने सीखा, वैसे ही हमारा काम भी पूरे दिन करता है। रात को सोने से पहले हम किस तरह के हम मतलब विचार देकर के सोते हैं, सुबह किस समय उठना है, अरे उठ जाएंगे 8-9 बजे, 9 बजे शॉप पे जाना है या ड्यूटी जाना है, उस तरह का लेकर के सोते हैं, या कुछ अच्छा करना है उसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि अवचेतन मन को हमेशा जिस तरह के हम अवसर देंगे, यानी जिस तरह के हम होमवर्क उसको देंगे, वैसे ही रास्ते हमें खोज करके देगा। कामयाबी के देंगे, कामयाबी के देगा, और टालम टूली वाले देंगे तो टालम टूली वाले देगा, और असफलता के देंगे तो असफलता के देगा। और कहते हैं कि शांति से सोइएगा और खुशी से जागिएगा, है ना, हंसते खिलखिलाते एकदम चेहरे के साथ, स्माइली फेस के साथ जागिएगा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बोलिएगा, है ना, गुड मॉर्निंग यूनिवर्स बोलिएगा। कितना शानदार लगता है ना। तो जैसे फीलिंग के साथ हम उठते हैं वैसे ही हमारा जीवन सुबह में स्टार्ट होता है, और अपने शरीर को स्वस्थ और शिथिल महसूस करें, एकदम खुश महसूस करें, यस अगर ये जीवन है तो मैं एकदम शानदार, और अगर मुझे ये दिन मिला है तो मैं इसका धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का, जो हम ग्रेटिट्यूड मोस्टली हम स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते ही है ना। कितने लोग अच्छे ग्रेटिट्यूड कभी हम क्या करते थे पहले, इस क्लब मतलब इस कम्युनिटी से पहले कभी ग्रेटिट्यूड हमने फील किया? नहीं ना। बस वही उठे और आंखें मूंदी और सीधे वॉशरूम और फिर सीधे ड्यूटी, है ना, यही सब लाइफ स्टाइल हुआ करता था। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद कितना सारा चेंजेस आया, हम ग्रेटिट्यूड करना सीख गए कि हाँ वास्तव में इन चीजों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। और चिंतित है सुबह उठने के लिए, तो अवचेतन मन को बताकर सोए, मतलब अगर सुबह को किस समय उठना है,
तो ये शाम को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को बता करके सोएं कि मुझे 4 बजे उठना है। आपने कभी कभी देखा होगा कहीं किसी शहर या कहीं दूसरी जगह हमें कहीं जाना होता है, हमें कहीं मॉर्निंग में सुबह को ट्रेन पकड़नी होती है, तो अलार्म लगा करके सोते हैं, लेकिन अलार्म से पहले ही हम उठ जाते हैं, यानी अलार्म भी हमारे सामने फेल हो जाता है। तब हम क्यों उठ जाते हैं, है ना? कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे सुबह को जाना था तो फिक्र में मुझे नींद नहीं आई, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र था और ये था। वो फिक्र नहीं था, हम अवचेतन मन को उस तरह की बात बता करके सोए थे, तो जो हमें बार बार उस चीज को रिमाइंड करा रहा था, बार बार उस चीज को जगा रहा था। जहां अलार्म भी काम नहीं कर पाता, वहां अवचेतन मन हमारा इतना शानदार तरीके से काम करता है। अगर इसी काम को हम रेगुलरली करें कि हाँ मुझे 4 बजे उठना है, टाइम से सोना है, यानी हमें कितने घंटे की नींद हमें जरूरी है, ये सब हमारे अवचेतन मन पर डिपेंड करता है ना। और हम उसको किस तरह की वाइब्रेशन दे पाते हैं वो भी वो डिपेंड करता है। सोते समय मार्गदर्शन दिया जाता है ना? कुछ चीजें आपने देखा होगा, कभी कभी फील किया होगा, सोते समय जब हम सोते हैं, सोने से पहले कुछ ना कुछ हमें फ्लैश आउट से मिलते हैं कि हाँ हमें किस तरह से क्या करना है। और उसको हम नहीं कर पाते तो वो कहाँ मिलता है हमको? वो हमें स्वप्न में मिलता है ना? वो, और वो कभी कभी तो ऐसे इंसानों को भी स्वप्न में देखा होगा जिन्हें हम जानते ही नहीं है ना? तो हम सुबह को कहते हैं मैंने स्वप्न देखा था, पता नहीं मैं भूल गया, है ना? तो वो हमें चेतावनी देता है हमें सही दिशा में लेकर के जाने के लिए। लेकिन अगर उनमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक अच्छे रास्ते पे चले जाते हैं। अगर हम उसको स्वप्न ही मान करके छोड़ देते हैं तो हम वहीं कहीं रुक करके रह जाते हैं। और ज्ञान प्राप्त के बारे में सोचें, और अवचेतन मन को दे करके सोएं कि मुझे एक ऐसा, कोई ऐसी चीज मुझे दी जाए जिससे मैं एक मतलब अपने ज्ञान को और ज्यादा बढ़ा पाऊं। कहते हैं ना कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो ज्ञान पैदा होए, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो हाथ में डंडा होए। तो उस तरह की बात है। मतलब अवचेतन मन को हम किस तरह की मतलब बातें दे करके हम सोते हैं, ज्ञान के बारे में या अज्ञान के बारे में। नींद अच्छे स्वास्थ्य की भी जरूरत है ना? जिसकी नींद डिस्टर्ब होती है उसको स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब में ही रहता है। और नींद से हम अपने आप को तरोताजा फील करते हैं। कभी देखा होगा ना, मस्तिष्क जब अपने आप को थका हुआ फील करता है तो बोलता है कि मुझे कुछ देर सो जाना चाहिए, मुझे नींद आ रही है, कुछ देर मुझे अकेला रहने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसा कुछ आपने भी अपने नियर डियर को या फैमिली में ऐसा बोला होगा, है ना? क्योंकि रेस्ट जो है वो बॉडी की नीड है, और वो उसको कंप्लीटली 6 to 8 आवर हमें चाहिए होती है, तभी हम अपने आप को अच्छे से फील कर पाते हैं। और थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए उतारू रहता है ना? और जिस तरह से कहते हैं ना, थका हुआ घोड़ा भी मतलब ज्यादा नहीं दौड़ सकता, वैसे ही नींद से थका हुआ इंसान ही ज्यादा मतलब वर्क नहीं कर सकता। और जब थका हुआ मस्तिष्क भी उसी तरीके से उस काम करने को उतना उतारू नहीं रहता जितना कि एक तरोताजा मतलब नींद से कंप्लीट जो इंसान होता है, जो अपने आप को सुबह सुबह पूरी नींद लेकर के उठता है, वो कर पाता है ना। तो नींद सलाह लाती है, उसको समझें। अवचेतन मन स्वप्न में चेतावनी भी देता है, और उन चीजों को भी हमें समझना चाहिए। और हर वस्तु की उम्मीद करें, वो जरूर मिलेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि हम आज से ही हम ज्यादा नींद को आकर्षित करें तो नींद ही चाहिए, नींद ही मिलेगी। और चीजों को भी हम आकर्षित कर सकते हैं अपने जीवन में। हम सुबह को जल्दी उठने के बारे में सोचेंगे तो हमारा अवचेतन मन हमको उठाने में हमारी मदद करेगा। राइट? थैंक यू सो मच।